यहाँ पर इसमें चला है 20 जनवरी के लिए एकदम तड़क मेहनत, क्योंकि आप लोग ले ला चुके हैं 4 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चन, क्योंकि हर साल पूछे जाने वाला इस बार क्वेश्चन आया था। और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कुछ का मतलब वीडियो जैसे चैप्टर होता है वो कट गया है, तो चैप्टर कटने की वजह से इसमें मैं अच्छा मतलब क्वेश्चन आया जो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, ₹75.81 को 7:5:5:7:9 में बांटने पर तीसरा हिस्सा क्या होगा। तो पहले तो मतलब इस मतलब लिख देते हैं संख्या। यहाँ पर हो गया 7,581 को मतलब 81 को अनुपात में दे दिया है 5:7 अनुपात यहाँ पर 9। तो मतलब पहले ना इन दोनों को तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसमें भाग दे देंगे। उसके बाद से जो निकलेगा तो उसके बाद से इसमें गुणा करके तब इसका मान निकाल देंगे। तो पहले तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। तो इन दोनों को ये संख्या कहाँ से प्राप्त हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। पहले इन दोनों को भी अनुपात में होगा तो इनको भी जोड़ा होगा तोड़ा होगा तब ये संख्या मिला है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। ये हो गया 7×5=12 और 12×9=21, ये हो गया 21, ठीक है, नहीं ये हो गया 21। तो अब 21 से भाग दे देंगे 7581 में, ये हो गया 7581। यहाँ भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे कितना से 21 से। जब 21 से भाग देंगे तो पहले तो जाएगा 3 बार में, यहाँ पर पहले जाएगा 3 बार में, यहाँ पर 3 बार में जाएगा। जब 3 बार में जा रहा है तो यहाँ बच जाएगा, ये हो गया 9 21 हो जाएगा 63, यहाँ पर 63 हो जाए तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 उतार लेंगे और तो उसके बाद से डायरेक्ट गुणा करेंगे 6 से, ठीक है। तो 20×3 60, तो मतलब 6 दूने 12 तो 120 ये हो जाएगा, और जो 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 126। तो ये कट गया, ये भी कट गया। साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ अब दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, वो सब मतलब आप लोगों को जो आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लोग हैं, ठीक है। यहाँ बच गया 2, ये 1 उतार लेंगे तो यहाँ पर एक बार में कट जा रहा है। एक बार में कितना कटा है, यहाँ पर एक बार में कट गया, समझ लीजिए एक बार में, हाँ 21 आया, ये कट गया दोनों संख्या। तो हम लोग का क्या निकाला है, यहाँ पर इसका निकाला 9 ऐसा है। क्या करें आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 7581 को 5:7:9 अनुपात में बांटने पर तीसरा का हिस्सा मतलब 9वां का हिस्सा पूछा है, मतलब 9 हिस्सा होना चाहिए। तो 1 का तो हिस्सा निकल गया, यहाँ पर 1 का हिस्सा निकल गया 261, मतलब 261 हो रहा है, ठीक है। तीसरा इसका कितना लिखा 261, यहाँ पर 261 तीसरा का, तो ये मतलब 361 लिखा है ना, तो 361 ये गलत हो गया, ठीक है। जब 361 निकल गया है तो 361 से गुणा कर देंगे हम लोग 9, ठीक है। 361 गुणे 9 यहाँ पर, ठीक है। 9 1 9 9 6 54, ठीक है। 4 हाथ में आया 5, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। गलती हो जा रहा है कभी कभी। यहाँ पर 9 3 27, 27 5 कितना होगा 32, तो यहाँ हो गया 3249, यही इसका सही है, इसका यही सही नंबर है। तो इसे मिला लेंगे, इसमें से कौन सा याद नहीं दिया है 3249। देखिए यहाँ पर देखिए सी नंबर जो है वो सही है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उसका योग 420 है, उनकी बड़ी संख्या है, ठीक है। मतलब 4 का अनुपात निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, ये हो गया 420, ठीक है। इन सब का निकालना है। यहाँ 3 अनुपात और 4, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो 12 से 120 में भाग दे देंगे, ठीक है। जब 12 से यहाँ देखेंगे 12 से 420 में भाग दे देते हैं, ठीक है। मतलब 420 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग देते हैं तो 12 छक्के 42, तो यहाँ 60 बार में 420 कट जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कैसे भी गुणा करके देख लें, 60 बार में ये 420 कर जाता है। यहाँ पर 60 गुणे यहाँ पर 4 कर देंगे, जो निकलेगा वही इसका राइट नंबर होगा। तो ये हो गया 4 के पास 0 है तो 0 और 6 चौको 24, यहाँ 240 रहा है। इसमें देख लेंगे 240, यहाँ देखिए इसका सी नंबर सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है ना। पहले तो आप लोग मतलब उस संख्या लिख लेंगे, 7 से किसी संख्या नहीं, कौन सा संख्या विभाजित नहीं होता है, तो आप लोग को पता होगा। यहाँ देखिए 7 से पूरा विभाजित है। इन 9 को सबसे बड़ी मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। जितना अंकों की बड़ी संख्या रहेगा उतना 9 लिख देंगे, तो हो गया 5, मतलब जितना अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो उतना 9 लिख देंगे, उसका बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 5 दे दिया है, और उससे मतलब अब 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, देखते हैं पूरा करता है कि नहीं। ये हो गया 7, जब 7 से भाग देते हैं, चलिए यहाँ दे देते हैं 7 से भाग, ये हो गया 7, यहाँ पर लिख देंगे 7 से भाग देंगे 99,999 में, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। ये 1 से जाएगा 7, यहाँ बच रहा है 2, यहाँ पर 9, ठीक है। 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, ठीक है। 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, तो ये 4 बार में 28, यहाँ आप देखिए फिर से ये कट गया, यहाँ बच गया 1, तो ये 19, 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा क्योंकि 7 त्रिका 21 हो जाए, तो ये 2 बार में ही काटेंगे, तो 7 दूनी 14 रहा है, यहाँ पर 14, ये कट गया, यहाँ पर बच गया 5। ये मतलब देखिए एक को यहाँ पर उतारे हैं, दूसरे यहाँ पर, अब तीसरे यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। पहला यहीं पे कट गया है, उसके बाद से उतारे हैं यहाँ पर 9, तो 7 से 49, ठीक है। 7 से 49, 7 8 56, 7 का मतलब 8 में 56 होगा, तो ये हो गया 8 बार में 56, तो ये कट गया, यहाँ बच गया फिर से 2, मतलब 6 3 बच गया, यहाँ पर 3 और 9 उतार लेंगे, ठीक है। 39 कि 7 5 35 हो रहा है ना, तो 5 बार में काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 35, ये 35 बच गया, तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर बचा है 4। इसी 4 को आप लोग इसी 4 को, ये जो 4 शेष बचा है, इसी 4 को 9,900
यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देंगे, ठीक है। ये 4 को घटा देंगे तो इसका राइट नंबर जो है सही मतलब निकल जाएगा, वही होगा यहाँ पर। तो यहाँ घटाएंगे तो 5 1 2 3 4 ये हो गया, मतलब कितना से बच्चा कितना से कट जाएगा यहाँ पर 49,900, ये 5 से कट जाएगा यहाँ पे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये हो गया 9,900, मतलब 99,995 से कट जाएगा। इसमें देख लेंगे 99,995 कहाँ है, यहाँ देखिए इसका बी नंबर जो है वो सही नंबर है, ठीक है, यहाँ पर सही है वो। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन को। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 4091 तथा 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। पहले इस संख्या को लिख देते हैं, 4091 और 2, इन संख्या से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो पहले आप लोग ऐसे लिख देंगे 0 1 2 और 4 9, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो आप लोगों का पहले ही गलत हो है, क्योंकि 0 का कोई मान्य नहीं हो रहेगा। जब 0 पहले आता है तो उसका कोई नहीं मान्य रहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में चाहे कुछ भी लिखते हैं, एक अंक की संख्या उससे पहले 0 लगाते हैं, उसका कोई मान्य नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या, 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1, तब लिखेंगे 0, ठीक है, पहले 1 तो लिख दिए, उसके बाद से लिखेंगे 0, ये हो गया 0, तब फिर से लिखेंगे क्या, यहाँ पर इससे बड़ा क्या है 2, उसके बाद 4, यहाँ पर 9, ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है, ये हो गया सबसे छोटी। कभी अगर ऐसे दे दे अब बड़ी संख्या बढ़ाने के लिए कह दे तो आप लोग क्या करिए, सबसे बड़ा वाला पहले लिखिएगा 9, उसके बाद से मतलब बनाकर दिखा रहा हूँ 9, उसके बाद से लिखिएगा 4, उसके बाद से 2, उसके बाद से 1 1 0, ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया सबसे छोटी संख्या। जब छोटी संख्या पूछा है तो चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10,249, ठीक है, 10,249 कहाँ दिया, यहाँ देखिए 10,249 दे दिया है। यहाँ पर मैं मतलब जैसे आप लोग बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे का दिमाग कितना चलेगा उसके हिसाब से, तो वैसे में यहाँ पर देखिए दिया है, ठीक है, तो आप लोग गलत करके चले जाते हैं, तो इसी के चलते आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप लोग ऐसे ही गिनेंगे, पहले इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हो गया 17,050, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हो गया 15,007, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,057 हो जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,570। तो सबसे छोटी कौन हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये देखिए सबसे छोटी हो रहा है, वो हो रहा है मतलब 10,057। इतना तो आप लोग होशियार रही हैं, ऐसे क्वेश्चन कर ही लेंगे, यहाँ पर बिना नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर छवा क्वेश्चन क्या करें, छवा क्वेश्चन ठीक से देखिएगा, छवा क्वेश्चन हर साल पूछता है और इस वर्ष भी पूछा था और फिर से पूछेगा। छवा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन सी है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा इसमें से अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 2 अंकों की पूछ रहा है, तो पहले मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हो गया अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होगा ये लिख देते हैं, पहले जाएगा 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 11। यहाँ पर सबसे छोटी 11 हो जा रहा है, क्योंकि 2 अंकों की इससे छोटा कोई नहीं है। तो 11, उसके बाद से 13, ऐसे ही मतलब आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या हो रहा है, 11। तो इसमें आप लोग मिला लेंगे 11 कहाँ है, यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है वो है सही, मतलब वही है 11। तो मतलब इसका 4 नंबर का मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। चलिए मैं बता भी देता हूँ इसका क्या होगा। यहाँ पर पहले लिख देंगे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, क्या करेंगे 4 को 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 को 9 ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद से 3 0, इसे काउंट करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। तो मतलब अंतर पूछा है, मतलब घटाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर घटाएंगे 9 बचेगा, 0 से 9 गया तो 9, यहाँ 0 से 9 गया तो 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, मतलब 8,999। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन का मिला मतलब 7वां क्वेश्चन का मिला के 8,999 कहाँ दिया है। इसका 20 नंबर बी जो दिया है 20 मतलब ए भी ऐसे में ऑप्शन दिया है, इसमें से बी नंबर होगा वो सही है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2.01 + 5 2 + 3.215 का योग होगा, ठीक है। चलिए फटाक जैसे कर देते हैं। यहाँ पर इसका ऐसे मतलब क्वेश्चन हर साल देता है, हर साल, इस साल भी अवश्य देगा, ठीक है। पहले इधर से संख्या लिखते हैं 2.01, ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 5 पॉइंट ये हो गया 2, ठीक है। इधर संख्या नहीं बनाना है, पॉइंट के सामने ही पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है, मतलब दशमलव के सामने ही दशमलव रहना चाहिए। इस बात को आप लोग हरदम ध्यान रखिए। यहाँ देखिए संख्या और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है 3.215। ये देखिए मतलब इसके सिराय में एक क्वेश्चन है, मतलब 5 आ गया। तो यहाँ पर इसको चलिए मतलब हम लोग क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कर रहा है। ये हो गया 5, ये 1 1 2 हो जा रहा है और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, ये 5 3 8 और ये 2 10, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10, मतलब
10.425, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है 10.425, इसमें देख लेंगे 10 पॉइंट। यहाँ देखिए इसका ए नंबर जो है वो सही है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 को जो आप लोग दिख रहा है ना, हाँ 9वां क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए 4.703 किलोग्राम प्लस 0.62 किलोग्राम प्लस 48.9 किलोग्राम का योग होगा। चलिए फट इनको सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसे क्वेश्चन हर बेर घुमा फिरा कर आप लोग को देकर परेशान करते रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन चलिए यहाँ पर जोड़ कर पहले ही देख लेते हैं। पहला दिया है यहाँ पर, पहला दिया है 4.703, ठीक है। इन सबका योग पूछा है, तो यहाँ पर दिया है 0.62। यहाँ पर सबका किलोग्राम लिखेंगे क्योंकि कुल किलोग्राम यहाँ पर पूछा है, तो इन सबका किलोग्राम रहेगा। और यहाँ पर दे दिया है 4, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ठीक है 8 4 दे दिया है। मतलब यहाँ पर जो दिया है संख्या, यहाँ देखिए 849 दे दिया ना, तो इसमें भी 849 लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिख देते हैं, चलिए गलत हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया 7.7, ये भी गलती हो गया। तो अच्छे से चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो पेन चेंज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर दिया है पहले 4.703, उसके बाद से 0.4262, उसके बाद से दिया है 48, उसके बाद 0.9, ठीक है। इन जो सबको जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक इधर अधिक हो जाए, 2 इधर अधिक हो रहा है, इसके मतलब आप लोग जो ये दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, वो एक ही सामने से तीनों दशमलव रहेंगे तभी ये सवाल सही होगा। तो चलिए इन सबको जब हम गुणा कर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 2, ये 6 9 15, 15 7 22 के 2, हाथ में आया 1, ठीक है। हाथ में आ रहा है, मतलब हाथ में आया 2, ठीक है। 22 का 2 तो हाथ में आएगा 2। ये देखिए 8 4, मतलब 8 4 12, 12 2 14 के 4, ये पॉइंट यहाँ 14 4, हाथ में आया फिर से 1 आ जा रहा है इस बार, तो 4 2 6, यहाँ हो जाए 64.223, ठीक है। 64.223, तो इसमें देख लें क्या है। ये देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर डायरेक्ट दिया नहीं है, मतलब ये होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब ऐसे ही रहेगा, 2 दे देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 8 4 12 का 2, यहाँ पर ऐसे मतलब ये कट दीजिए, ठीक है। इधर से जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया 4 8 4 12, तो ये डायरेक्ट मतलब कैसे होगा, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर दे दिया 6 9 15, 15 7 22, तो डायरेक्ट 22 लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के उधर वाला इधर जुड़ेगा नहीं, मैं पहले ही जोड़ दिया हूँ इसलिए गलत हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आगे, ठीक है, ये गलत है, मतलब यहाँ पर जोड़ा, ठीक है। 8 4 12 का 2, हाथ में आएगा 1 4 1 5, ये हो गया 52.2223, ठीक है। इसमें देख लेंगे अब दिया क्या है। यहाँ पर देखिए 52.223, मतलब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हाँ तो 9वां क्वेश्चन देखिए 52 देखिए। चलिए ये भी क्वेश्चन क्यों गलत हो गया मैं अब इस आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा के हर बेर देंगे, हर दम आप लोगों का गलत होगा, तो इसलिए आप लोग पास आउट नहीं हो पाएंगे। चलिए यहाँ पर इस बार सही एकदम मैं बताऊँगा, क्योंकि इस बार मुझे पता चल गया है कैसे ये दिया है, ठीक है। ये देखिए इसका यहाँ पर दिया है 48.9, इन सबको जोड़ने के लिए पहले जो जोड़ा था वही सही था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया हूँ इस पर। तो यहाँ पर पहले 3 2, उसके बाद 6 9 15, 15 7 22 के 22, ये पॉइंट नहीं 22 का 2, हाथ में मतलब हाथ में 2, ठीक है। हाथ में जब 2 बच रहा है, यहाँ पर 8 4 12 12 2 14 के 4 और 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ 54,054.223, ठीक है। 54.223 क्या हो रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है, कितना आ रहा है 54.223, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 54.23 इसका जो आ रहा है वो होगा आंसर, इसमें मिलाएंगे 54.223, यहाँ पर सी नंबर है वो है सही, ठीक है। सी नंबर जो दिया है वो सही राइट नंबर दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन 0.8 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया पहले 0.8 और यहाँ पर दे दिया 0.04, इनका गुणनफल पूछा है, मतलब ऐसे लिखेंगे 0.04, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 8, इनके मतलब गुणा पूछा है। तो आप लोग सिंपली देखिए 1 0 से कट गया, यहाँ मतलब देखिए 8 के पहले 0 1 0 से कट गया, ये 0, ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया। तो ये 0 का कोई माने नहीं, क्योंकि एक संख्या के आगे रहेगा तो कोई माने नहीं, अगर इधर रहता तो ये 40 हो जाता, ठीक है। तो इधर नहीं है, कोई 8 चौको 32 हो गया, 32 अब पॉइंट लगा कर ये 2 0 काटे हैं, यहाँ पर 2 0 लिख देंगे, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.032, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला दिया है या ये वाला नीचे वाला। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिया है, यहाँ पर 0.032 दे दिया है, ये वाला सही है 0.302, ये हो गया 10वां का, एकदम मतलब 10वां का हो गया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, ठीक है। इसमें मैं 13 क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ इसमें। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है सिर्फ आप लोग के लिए। यहाँ पर देखिए मतलब जो है 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.220 माइनस 0.202 बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का जब बराबर होगा कह रहा है, तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। करा यहाँ पर बराबर होगा, चलिए इतना ही मैं बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं बता रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका क्या होगा। 11वां को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर दे दिया 0.220 दे दिया है, तो ये हो गया। उसके बाद से दे दिया है क्या 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.2
202, ठीक है। और इनके घटाना है, ठीक है, घटाने के लिए दे दिया है तो इसको घटा देते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हासिल लेगा तो यहाँ हो गया 10, 10 में 2 8, और यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 तो 1 यहाँ पर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। 18 यहाँ पर 2 में जो गया 0.0, यही तो होगा, ठीक है, 0.018, ठीक है। इसमें मिला लेंगे 0.018, देखिए यहाँ पर जो दिया है 0.018 ये दिया, ठीक है। ब्राह्मण का बी नंबर सही है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण क्वेश्चन कह रहा है, ब्राह्मण क्वेश्चन दिखा है ना, हाँ ब्राह्मण क्वेश्चन कह रहा है। ब्राह्मण क्वेश्चन 98 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, 98 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक, देखिए अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए गुणनफल निकालने के लिए इसका ट्रिक आप लोग को पता होगा, ट्रिक पता है ना, नहीं पता होगा तो देख लीजिए इस वीडियो में। आप लोग बचपन में पहले लॉस समोसा निकालते होंगे, ठीक है। 98 का लॉस समोसा वैसे ही निकाल देंगे, जो मतलब यहाँ पर मान आएगा वही इसका गुणनफल हो जाएगा। चलिए निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो 98 का निकालते हैं। यहाँ पर ये हो गया 98, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो गया 4, 1 18 और 9 दूनी 18, यहाँ 49 बार में कट जा रहा है। फिर से मतलब 49 यहाँ पर है तो 2 से काटेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर डायरेक्ट 49 बार में कटेगा, क्योंकि 49 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड भी पूछा है, यह अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 49, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। 2 और 49 यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जा रहा है गुणनफल के रूप में, ये गुणनफल के रूप में हो गया। इससे मिला लेंगे 2 और 49 का है। यहाँ पर देखिए इसका बी नंबर जो है वो है राइट नंबर, मतलब यही है सही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गांव में 720 व्यक्ति में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए तो कितने बचे। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग को मतलब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोग किए होंगे। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, बताऊँ कि नहीं, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं बता दे रहा हूँ। किसी गाँव में 720 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये हो गया 720, ये हो गया व्यक्ति, 720 व्यक्ति हो गया ना। उसके बाद से करा इसमें से 30% मर गए, ठीक है, 30% दुर्घटना मर गए, दुर्घटना में 30% मर गए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब लॉस